हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जो आपका होम साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें एक ब्रांच आती है प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। आज हम उसके इतिहास के उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि प्रसार शिक्षा का इतिहास कैसा रहा है, किस किस तरीके से प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा किया गया है और कहाँ पर किया गया है। तो जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे प्रसार शिक्षा से। पहले इसका इंट्रोडक्शन सुनेंगे कि कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है प्रसार शब्द। ये कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के टेनिसो शब्द से लिया गया है। ये जो एक्सटेंशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के टेनिसो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? खींचना या फैलाना। किसका? टेनिसो शब्द का। ये जो टेनिसो शब्द लिखा हुआ है इस शब्द का जो अर्थ होता है वो है खींचना या फैलाना। और बचा हुआ जो शब्द है वो है एक्स, उसका अर्थ क्या होता है? आउट या बाहर। तो इसका जो फुल फॉर्म हो गया वो है प्रसार शिक्षा का बाहर की तरफ फैलाव। ये जो सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का जो प्रयोग किया गया था, जो विकास किया गया था, वो किसके लिए किया गया था? वो कृषि के क्षेत्रों में किया गया था। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगला पॉइंट इसमें ये है सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1894 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? बोरहिस के द्वारा। कहाँ किया गया? यूके में। सर्वप्रथम प्रसार शब्द का जो प्रयोग है वो 1894 ईस्वी में बोरहिस द्वारा यूके में किया गया। अगला पॉइंट इसमें ये है सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा। देखिए दोनों में अंतर, देखिए डिफरेंस, देखिए दोनों में। एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसार शब्द और यहाँ लिखा हुआ है प्रसार शिक्षा। ये ओनली प्रसार है, यहाँ पे शिक्षा जुड़ गया है। तो अब इस शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1873 ईस्वी में। कहाँ पर? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। ओनली प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग हुआ था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, जो कि इंग्लैंड में है। अगला पॉइंट इसमें यह है कि प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में। कहाँ पर हुआ? प्रादुर्भाव का मतलब है उदय कहाँ पर हुआ, यानी कि प्रसार शिक्षा जो पढ़ाई जा रही थी वो कहाँ पर पढ़ाई जा रही थी? ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में सबसे पहले। उसके बाद सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा को अपनाने वाला देश कौन सा था? प्रसार शिक्षा आ तो गई लेकिन उसको अपनाया किसने सबसे पहले? वो अपनाया था अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। कब? स्मिथ एक्ट पारित होने पर। जब स्मिथ एक्ट पारित हुआ तो अमेरिका ने प्रसार शिक्षा को सबसे पहले अपनाया। कब अपनाया? 1880 से 1901 के मध्य जो कड़ी थी उसी के बीच अपनाया। अपना तो लिया लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली। तो पूर्णतः मान्यता कब मिली? वो मिली 1914 ईस्वी में। ये था प्रसार शब्द या प्रसार शिक्षा शब्द का इंट्रोडक्शन। किसका शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है और कौन सी सन में किया गया है और प्रसार शिक्षा कौन से क्षेत्र में आई है। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम प्रसार शिक्षा के जनक के बारे में जानेंगे। तो प्रसार शिक्षा के जो जनक हैं वो हैं विश्व स्तर पे जयपाल लिंगन जी। कौन है? जयपाल लिंगन जी। और भारत के स्तर पर देखा जाए तो प्रसार शिक्षा के जो जनक हैं वो हैं के.एन. सिंह। कौन है? के.एन. सिंह। विश्व स्तर पर जयपाल लिंगन जी और भारत के स्तर पर के.एन. सिंह। तो ये तो हो गए जनक और ये हो गया प्रसार शिक्षा शब्द का इंट्रोडक्शन। अब इसमें आगे कुछ पॉइंट थे। आगे जो पॉइंट है वो ये है कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए सन 1908 में बिहार के पूसा में, कहां पर? बिहार के पूसा शहर में कृषि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ICAR, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, की स्थापना की गई। कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादन में और कौन कौन से नई नई तरीकों से हम अपनी कृषि को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा बढ़ा सकते हैं, फसल को और अच्छी तरीके से उगा सकते हैं, उन्हीं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की स्थापना की गई। उसका नाम था ICAR, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च। कब की गई? 1908 में। ये कहां पर है? बिहार के पूसा में। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगला पॉइंट है सन 1936 में इस संस्थान को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि इसका ट्रांसफर कर दिया गया। कहां पर? दिल्ली में। कौन सी सन में? 1936 में। अगला पॉइंट है इसमें सन 1928 में रॉयल कमीशन में। कहां पर? रॉयल कमीशन में सन 1928 में इंपीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। रॉयल कमीशन में
सन 1928 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। अब हम इसे कैसे जानते हैं? ICAR, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब हम इसे ICAR के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, ये तो संस्थान हो गए, ठीक है ना। अभी यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं बनाए कि जैसे कि युवाओं को शिक्षा दी जा सके कृषि के बारे में। अगली जो बात आती है वो है ग्रामीण विश्वविद्यालय की जो स्थापना की अनुशंसा यानी कि सहमति मिली, वो कब मिली? 1948 में। किसके द्वारा? राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा। राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सहमति मिल गई। किसके द्वारा? राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1955 और 1956 में, या 55 होगा या 56 होगा, दोनों में से एक डेट आपको देखने को मिल सकती है, इसी के मध्य कड़ी आपको देखने को मिल सकती है। बिहार में एग्रीकल्चर कॉलेज रावौर में स्नातकोत्तर यानी कि PG स्तर पर, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर प्रसार शिक्षा की पढ़ाई की शुरुआत की गई। अब प्रसार शिक्षा पढ़ाई जाने लगी ग्रामीण विश्वविद्यालयों के तरफ से। कृषि के बारे में युवाओं को जानकारी देने के लिए प्रसार शिक्षा पढ़ाई जाने लगी PG स्तर पर। अगला पॉइंट है इसमें, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण समाजशास्त्र में उच्च स्तरीय शिक्षा में यानी कि MSc की डिग्री प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है उसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा MSc की डिग्री प्रदान की जाती है। किन किन में? एक तो प्रसार शिक्षा में और ग्रामीण समाजशास्त्र में। तो ये था प्रसार शिक्षा का इतिहास। आई होप जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ आई होगी, और यही है प्रसार शिक्षा का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत इतिहास, जो आपको TGT, PGT, DSSB जैसी परीक्षाओं में हेल्प करेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मेरी और वीडियो आने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी वाले वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।